नमस्कार दोस्तों। काफ़ी अरसे बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। इसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो मेरा अस्वस्थ रहना, मतलब तबीयत खराब थी, और दूसरा रीज़न ये था कि मैं बिजी भी था कुछ समय के लिए, तो इसलिए हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो बट अब कोशिश करेंगे कि गैप एक दिन का भी ना हो, लगातार आप लोगों के संपर्क में बने रहें। और जो दिक्कत आप लोगों को आई है उसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं हम। बट आज से हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कंटिन्यूस आपके साथ रहें, ठीक है। चलो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले मैंने क्या किया था कि आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया था, वो टॉपिक, ठीक है, सभी के लिए। बट आज मैं ये जो लेक्चर ले रहा हूँ स्पेशली क्लास 4th के स्टूडेंटों के लिए ले रहा हूँ। कौन सी क्लास? क्लास 4th। क्लास 4th के लिए है। क्लास 4th में सब्जेक्ट हमारे पास रहेगा मैथ आज का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया था। क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर मेरे था विद ब्रिक्स, ये फर्स्ट चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट। आज मैं कराऊंगा आप लोगों को दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक। आज मैं इस चैप्टर को कराऊंगा। देखिए, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब पेशेंस बना के रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं ये बुक्स वगैरह करा रहा हूँ, जो क्लास, एक चीज़ और आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्लास 4th की जो जितनी भी बुकें, मतलब क्लास 4th छोड़िए, क्लास 4th के बाद जितने भी 5th 6th 7th 8th जितने भी लेक्चर मैं लूँगा और जितने भी बुक मैं कराऊंगा वो सारी की सारी NCERT की बुक्स हैं। कौन सी हैं? NCERT, ठीक। इसी की सारी बुकें हैं जो मैं कराऊंगा। इन्हीं के बेसिस पे पैटर्न रहेगा ओवरऑल। आप लोगों के पास अगर कोई भी बुक्स दूसरी है तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप वेबसाइट पे जाइए, दीक्षा, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इस पे क्या है कि जितनी भी क्लास 1 से लेके जो सी भी क्लास में होंगे वो सारी की सारी बुकें अवेलेबल इस पे मिल जाएंगी आपको। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, NCERT पे .com पे जाइए और इस पे जाने के बाद आप क्या कीजिए, वहाँ से फ्री में बुक्स वगैरह PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा है, NCERT की जो बुक्स वगैरह होती हैं बहुत ही अच्छी बुक्स कही जाती हैं, और जितना भी जो कुछ भी आता है इन्हीं बुकों को बेस बना के आता है। तो मैं इसी पैटर्न पे चलूँगा। आप लोगों के पास कौन सी किताबें हैं, क्या हैं, तो आप उन किताबों में ढूंढिए, शायद अगर मिल जाए कहीं लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं तो जो चीज़ें हैं हम बताते जा रहे हैं उन्हें कीजिए। मैं कोशिश, भविष्य में आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, ठीक है, अगर मेरे इस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम कहाँ गया, हाँ, चैप्टर का नाम है, यहाँ पे डाल दे रहे हैं हम, चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक। अब देखिए, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या है। इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी
जो इनमें जो शब्द आएंगे, वर्ड्स जो आएंगे, उनके लिए मैं स्पेशली बता दे रहा हूँ। देखिए कुछ वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेंगे हमें, तो उनका मतलब पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रीजन क्या है, हम कराएंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो लॉन्ग का मतलब क्या है, लंबा। शॉर्ट का मतलब बौना या छोटा। ठीक है, और ऐसे ही आएगा एक टॉल, उसका भी लंबा मतलब होता है। ठीक है, एक आता शॉर्टेड। ठीक है, बौना ही। ठीक है, या छोटा। ठीक है, ये शब्द ऐसे कुछ शब्द आते जाएंगे जो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने इन शब्दों का मतलब तो बहुत पहले ही सुना होगा कि कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। देखिए जैसे जब आप लोग क्या करते हैं, खेलते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आप छोटा बड़ा वहाँ पे पता करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए फैमिली। ठीक है, मतलब परिवार। आप क्या कर, आप एक परिवार में रहते हैं। ठीक है, किसमें रहते हैं, एक फैमिली है आपके पास जिसमें आप रहते हैं। तो अब इस फैमिली में, आपकी फैमिली में करीबन कितने मेंबर होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मेंबर, कोष्ठक में सदस्य। ठीक, टोटल मेंबर आपकी फैमिली में मैंने मान लिया एक, दो, अरे भाई चल ही नहीं रहा। छोड़ो। ठीक, 2 3 4 5, मैंने मान लिया 5 मेंबर आपकी फैमिली में रहते हैं, 5 सदस्य रहते हैं। ठीक है, मैंने ये माना, ये कौन है आपके पिताजी, ये कौन है मदर, ये कौन है सिस्टर, ये कौन है ग्रैंड 6 मान लीजिए, 6 लो। ठीक है, 6 5 कर लो। ठीक, ग्रैंड मदर, ये कौन है ग्रैंड फादर, ये कौन है ब्रदर। ठीक, अब देखिए आप एक परिवार में रह रहे हैं, उस परिवार में टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स मतलब टोटल सदस्य आपकी फैमिली में टोटल 6 लोग रहते हैं। मैंने मान के चल रहे हैं कि आपकी फैमिली है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं। कौन कौन, पापा मम्मी बहन दादा दादी और भाई, ये लोग रह रहे हैं। अब देखिए पिताजी यहाँ पे आ जाइए, ग्रैंडफादर आपके जो दादाजी हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ये दादा हैं। ये कौन है, हमारी दादी, ये क्या है, भाई। ठीक, ये कौन है, बहन, ये कौन है, माता, ये कौन, हमारे पापा जी। ठीक है, अब देखिए अब इनमें सबसे ज्यादा सबसे बुजुर्ग कौन होंगे, हमारे दादाजी। ठीक है, क्योंकि दादा के बेटे ही तो पापा जी हैं तुम्हारे। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग बूढ़े कौन है, दादा। तो इनकी एज कितनी होगी, इनकी आयु कितनी होगी, कितने साल के होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ 65 साल के होंगे। ठीक है, 65 ईयर। दादी भी हमारे पास अप्रोक्सीमेट होंगी 60 ईयर की। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इतने साल के हैं दोनों लोग। पिताजी आए, पिताजी मैं मान के चल रहा हूँ आपके 45 साल के होंगे, और आपकी मदर भी 35 साल की होंगी, और सिस्टर जो आपकी है बहन, वो मैं मान के चल रहा हूँ 15 साल की होगी, और आप जो भाई है
आपका जो भाई है वो करीबन मैं मान चल रहा हूँ 20 साल का होगा, ठीक है। आप देखिए कितने हैं इनमें, एज देखिए कितने बड़े हैं इनमें। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े दादाजी हैं हमारे, ठीक। उसके बाद कौन है, ये हैं, फिर पिताजी, फिर माताजी, उसके बाद भाई और उसके बाद बहन। ये ऐसा क्रम है, ठीक है। अब ऐसी को ये तो बन के तैयार हो गया मेरा। अब इसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा इरेज कर रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और मैं इसी को विश बना के यहाँ पे थोड़ा सा लिखूंगा, कुछ बनाऊंगा, पैटर्न बनाऊंगा उसके आधार पे। देखिए अब मैंने सबसे यहाँ पे हम मिटाल रहे हैं, ठीक है, हल्का सा बस। अब देखिए यहाँ पे ये रहा, मेरे पास सबसे बड़ी कौन थे, दादा। यहाँ पे दादा थे तो मैंने क्या किया, दादा, ये बेस लाइन है, ठीक है। तो दादा 65 साल, 65 ईयर। उसके बाद कौन है, दादी, तो ये कौन है, हमारे दादा, ठीक है। अब ये कौन है, दादी, ये कौन है, पिताजी, ये कौन है, माता, ये कौन है, भाई, और ये वह है। इसे अब अरेंज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। देखो इतने ही लोग थे ना, वो ये रहे सारे के सारे, ठीक। वन, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 ही लोग थे ना, 6 मेरे पास बन गए। अब इनमें से सबसे, अब मैंने क्या बताया, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब इनमें बताओ कि सबसे लॉन्ग, लंबी लाइन कौन सी है इसमें से, सबसे लंबी पहले नंबर पे है या 6 में पे है, कौन से पे है, तो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट। तो इसमें कौन है, लॉन्ग, फर्स्ट। शॉर्ट कौन सा है, 6। इस पे कौन है, दादा, और ये कौन है, सिस्टर, ठीक है। तो इससे हमने लॉन्ग और शॉर्ट पता चल गया। कैसे, अब देखिए ऐसे ही एक और, कैसे, अब जैसे मेरे पास एक तो ये हो गया, समझ में आ गई बात, कि आपके परिवार में कितने लोग थे, 6 लोग। 6 लोगों में सबकी एज कैसी है, कि दादाजी की एज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दादी की है कम, पिताजी, फिर माताजी, ऐसे करके सबकी एज मैंने लिख दी, और उन्हें मैंने ऐसे ग्राफ पे बनाया, मैंने ऐसे चित्र बना दिए। तो सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा एज किसकी थी, दादा की, तो सबसे बड़ी रेखा खींच दी। ये क्या है, लाइन है, ये मेरी क्या है, लाइन है, मान लीजिए लाइन, ये लाइन है सभी की सभी, ठीक है, रेखाएं हैं। तो अब सबसे बड़ी ईयर किसकी है, दादाजी की, तो सबसे बड़ा दादा की लाइन खींच दी। उसके बाद इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, कैसे, देखिए ये रहा मेरा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है, ये सभी के सभी यहीं से शुरू हो रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबसे बड़ी, फिर 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 फिर, ठीक। तो देखिए दादा की ये हो गई, दादी, पापा, माता, भाई, बहन, ठीक है। ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। अब देखिए इतना हो गया। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर फर्स्ट का। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ए पॉइंट कौन सा है हमारे पास, हाउ फार ए पार्ट आर द डॉट, ठीक। अब देखिए इसमें का मतलब क्या है, कि कौन सा पॉइंट किससे कितनी दूरी पे है।
ये पता करनी है। अब मेरे पास क्या है, ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक पेज है, क्या है, पेज, पन्ना जिसे बोलते हैं। अब इसमें मैंने रैंडमली पॉइंट मुझे दे रखी है, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। ये क्या है, मेरे पास पॉइंट हैं बहुत सारे। अब देखिए पॉइंट हैं तो A B C D E F G H I J K L M N, ठीक। टोटल मेरे पास कितने पॉइंट हैं, N तक पॉइंट हैं। अब देखिए इसमें मैंने पूछा आपसे कि ये बताइए कि सबसे बड़ा दो पॉइंटों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कौन से में होगी। क्या हम A को B से मिलाएंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी मिलेगी, या फिर A से D या A से N, या फिर ये कौन सी दूरी सबसे ज़्यादा है। क्या करना है मुझे, स्केल होगी आप लोगों के पास। स्केल क्या होती है, ऐसी तो होती है, ये रही मेरे पास स्केल, ठीक है। तो देखिए ऐसी स्केल होती है मेरे पास, ज्योमेट्री बॉक्स में निकलती होगी, यही स्केल होती है। तो इसमें क्या करना है, अब मुझे पॉइंट दिए हैं, ठीक है। हाउ फार अपार्ट फॉर द आर द डॉट्स। अब मुझे क्या करना है कि दूरी मैच करनी है। इससे ये वाली रेखा खींचो, क्या करना है, ए से बी वाला पॉइंट मिलाओ, और फिर स्केल से लेके क्या करो, यहाँ पे इस स्केल को यहाँ पे रख के मेजर करो कि कितनी दूरी है, इन दोनों के बीच की कितनी दूरी है। जितनी भी दूरी हो उसे लिखो, कैसे, ए बी 2 सेंटीमीटर, ठीक। इधर दूरी लिख लेना और इधर लिख देना बिंदु, ठीक। और ऐसे ग्राफ बना के लिखना एक एक करके, ठीक है। फिर ए से हम क्या करें, ए से एफ को मिलाएं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एफ कितनी है, जो भी आएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी। अब ऐसे ही करके ए को एन से मिलाएंगे, ए से एन, तो कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी है। अब हमने क्या बताया, पूछा कि इसमें अब मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि सबसे छोटी दूरी किसकी रहेगी, ए बी पॉइंट की, ए जी की, या एफ ई की, या आई जे की, या जे के की, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। दो की दूरी हर एक को नापनी है। कैसे नापोगे, एक खींच के, ठीक है, ऐसे करके इसे मिलाओ, तो वहाँ पे नापते जाओ, जिसकी सबसे कम निकले, ठीक है, उसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। छोटी दूरी या फिर शॉर्टर लेंथ, फाइंड यहाँ पे लिख दिया मैंने, फाइंड शॉर्टर लेंथ, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, फाइंड टॉलेस्ट लेंथ, ठीक है। टॉलेस्ट मतलब मैंने क्या बताया था, बड़ी वाली दूरी, ठीक है, लंबी, ठीक है, टॉल माने लंबा, लंबी दूरी। तो लंबी दूरी कौन सी होगी, इस एल को डी से मिलाओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, और एक को एन से मिलाओ, यहाँ तक की दूरी देखो। सबको देख के इन दोनों में से जो भी दूरी दिखाई दे, मतलब टॉलेस्ट लेंथ का मतलब दो पॉइंट कौन कौन से दूर हैं, एल और डी है, या एल और एम है, या फिर एल और ए है। जो भी पॉइंट दूर है वो ही उन दोनों को मिला दो, दो पॉइंटों को, वही हमारी कौन सी होगी, टॉलेस्ट लेंथ होगी, मतलब, ठीक है, लंबाई। चलो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह देख लेना, अगर मिल जाए, नहीं मिल रही है तो क्या करना है आपको, फ्री में
नेट से डाउनलोड कर लेनी है और उसमें PDF मिल जाएगी आपको। PDF जब मिल जाएगी तो उसमें चार्ट दिया होगा, तो एक एक करके आप देख लें। अगर नहीं मिल रही है तो मैंने जो चार्ट ये दिया है उसे आप घर पे बनाएं और पेन स्केल से माप करें। ठीक है, इतना काम आपको करना है। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले आपको एक कहानी सुना देते हैं। ठीक है, चलो कहानी सुना देते हैं। देखिए, एक बार क्या होता है, बीरबल और अकबर, ठीक, बीरबल और अकबर की कहानी है ये। तो अकबर बादशाह था और उसके दरबार में बीरबल मंत्री था, काम करता था। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें कितना ज़्यादा बुद्धिमान है ये या नहीं है। तो हुआ ये कि उसने परीक्षा जब ली तो उसने ये बोला कि बीरबल तुम मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, तो उसका मुझे आंसर दो। तो उसने बीरबल ने बोला बोलिए जापना, कौन सा क्वेश्चन है। तो अकबर ने क्या किया, एक कॉपी ली और एक पेंसिल ली, उस पर क्या किया, उसने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, एक लाइन को खींचा, AB, क्या किया, AB एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब अकबर ने बोला कि देखिए, इसे बीरबल से ये बोला कि इस लाइन को हाथों से न मिटारो, किसी से मत मिटाना, और इस लाइन को बड़ा कर दो। अब बीरबल परेशान, सोचा कि क्या करें। थोड़ी देर में उसके दिमाग में आया, अब पहले आप लोग बताइए क्या करेंगे हम इसमें, इसे कैसे बड़ा कर सकते हैं बिना इसे मिटाले हुए, कैसे बड़ा कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। क्या करना है, मुझे दूसरी लाइन खींच देनी है। क्या करेंगे, दो पॉइंटों के बीच में दूसरी लाइन खींच दो। ठीक है, A हो गया। अब देखिए, इस लाइन को मिटाला, नहीं मिटाला, मैंने दूसरी लाइन खींच दी उसी के पैरेलल, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, बराबर। ठीक है, ठीक, मतलब बराबर, उसी के पैरेलल में एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है, जो इससे बड़ी है। अब बताइए, ये बुद्धि उसने अपनी लगाई और एक खींच दी। तो अकबर ने बोला कि आप तो वास्तव में महान हैं। उसने फिर उसे अशरफियाँ वगैरह दी। और ठीक है, तो अब इसमें आप लोग बताइए मुझे क्या, कि यहाँ पे ये भी छोड़ के CD कर दे रहे हैं। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इन दोनों में से शॉर्टर और टॉलेस्ट कौन सी लाइन है। शॉर्टर लाइन कौन सी है इसमें से, शॉर्टर माने मैंने क्या बताया था, छोटी, बौनी, ठीक है, नाटी, ठीक है, ये शब्द नाम होते हैं। तो शॉर्टर लाइन कौन सी है हमारे पास, कौन सी छोटी है, तो AB, क्या है, AB लाइन। टॉलेस्ट कौन सी हुई, CD लाइन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों की कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये टॉलेस्ट माने क्या होता है, बड़ा। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अभी आप लोग इन्हें देखते जाइए। ये ओनली स्पेशली क्लास 4th के लिए है, क्लास 4th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चैप्टर करा रहे हैं। अगर आप क्लास 4th वाला है, 3rd वाला है, ठीक है, 5th वाला है, 6th वाला है, अगर आता है उन्हें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आता है उनके लिए है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक,
चलो कुछ क्वेश्चन हो जाएं अब, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए हैं होमवर्क, घर पे करने के लिए, नोट करते जाना और करना, कोशिश करना इन्हें कर सको, ठीक है। देखिए आर, ठीक, क्या होती है, भुजा या बाजू, ठीक। और कप, प्याला, ब्रूम, झाड़ू, और हेयर, बाल। देखिए और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे वुड, लकड़ी, ठीक है, मतलब कुछ भी। अब इन्हें कैसा करना है, क्वेश्चन हम ये बता रहे हैं। देखिए आर्म, भुजा, राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, एज, लेफ्ट आर्म फ्रॉम लेफ्ट आर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या मैंने देखा ऊपर वाले में कि जो राइट वाली भुजा, ठीक है, और लेफ्ट आर्म बराबर इच 10 सेंटीमीटर, ठीक। मैंने क्या बताया 1.5 मीटर, ये लिख लो, ठीक है। 1.5 मीटर क्या है कि मैंने ये बताया कि जो लेफ्ट आर्म है, राइट माने दाईं वाली बाजू हमारी जो है 1 सेंटीमीटर कैसी है, लॉन्ग है, बड़ी है, किससे, फ्रॉम लेफ्ट आर्म, बाईं वाली जो बाजू है हमारी उससे। तो बाईं वाली बाजू की लंबाई कितनी है हमारे पास, 1.5 मीटर, ठीक। तो देखिए अब ऐसे कैसे करेंगे सॉल्व, एक बता दे रहे हैं, इन्हीं के पैटर्न पे इन्हें भी करना है आप लोगों को, ठीक है। इसे देखिए कैसे, मुझे किसकी दी है, लेफ्ट आर्म कितनी दी है, 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या बोला है उसने कि जो राइट आर्म है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है लेफ्ट आर्म से, इससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब लॉन्ग, मतलब लंबी। जैसे मैंने मान लिया कि ये कौन है, ठीक, ठीक। देखिए ये क्या है, आर्म है, ये कोई एक गुड्डा है, क्या है, गुड्डा, ठीक है। ये क्या है, गुड्डा, डॉल है, डॉल मान लो, ठीक है, डॉल। तो इसकी अब ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास, हमारे पास राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है, ठीक। ये क्या है, राइट, ये है लेफ्ट। अब लेफ्ट मेरे पास कितनी है, 1.5 मीटर, ये वाली बाजू मेरे पास कितनी है, 1.5, मतलब जो ये वाली बाजू है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक। अब उसने क्या बताया कि जो राइट वाली बाजू है 1 मीटर ज़्यादा है, तो मतलब इससे 1 मीटर ज़्यादा है। ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ठीक, ज़्यादा है। तो अब ये पूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक की, तो 1.5 तो ये हो गई, और एक और जुड़ गई तो कितनी हो जाएगी, 2.5, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर,
ठीक है। तो राइट वाली कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, राइट आर 2.5 मीटर। ठीक, ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे वाले की बारी आती है। अब ऐसे ही इन जो चार हैं हमारे पास, 1 2 3 4, इन्हें तुम्हें करना है। ठीक है, वन कप हाइट इज 5 सेंटीमीटर। थ्री कप वर्टिकली each other। ठीक, what height of all three cup। ठीक, तो अब क्या करना है, 1 कप की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो 3 कप वर्टिकली रखे हैं। कैसे, देखिए ठीक, ये मेरा क्या है, 1 कप है। ठीक है, इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही करके 3 कप रखे हुए हैं इसके ऊपर। ठीक, तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इसकी भी हाइट कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए तरा ऊपर रखें तो देखिए यहाँ पे 5 ये है, 1 की, 2 की, 5, 3 की, 5, तो 5 5 5, तो टोटल कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे ऐसे भी कर लें या फिर इसे क्या करें, 3 कप है ना, 1 2 3, तो 3 कप। ठीक है, 1 कप की लंबाई 5, तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, हो गया। अब बात करते हैं ब्रूम की। ठीक है, यहाँ पे उतार दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, राइट आर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम लेफ्ट आर इज 1.5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यही वाला, 1 कप हाइट इज 5 सेंटीमीटर। 3 कप वर्टी if 3 cup vertically stand each other, what height of all 3 cups। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा, if 1 broom
25 सेंटीमीटर। ठीक, टोटल लेंथ ऑफ 5 रूम्स। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलो इतना ही काफ़ी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, फिर भी प्रैक्टिस करना है ना। चलो इतना हो गया, उतार लो। अब पॉज करके वीडियो को उतार लेना। ठीक, चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं सी। ठीक, ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ? हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। ठीक, जब तुम्हारा शारीरिक विकास हो रहा था उससे पहले तुम्हारी हाइट कितनी थी? ठीक है, आप कितने बड़े हो गए। जैसे मान लीजिए कि आप 2 साल 2 ईयर बिफोर 15 ईयर। ठीक, ठीक, इतना क्या है कि आप 2 साल पहले कितने के थे? 2.5 मीटर के। ठीक, जब तुमने ऐसा हुआ कि इन चैप्टर 3 आपने कक्षा 3 के चैप्टर में आपने अपनी हाइट को मापा होगा, तो आप जब 2 साल पहले कितने थे? 2.5 मीटर के। ठीक, तो अब 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर योर हाइट इज कितनी हो जाएगी? देखिए क्या करेंगे, 2 साल पहले आपकी हाइट कितनी थी? 2.5 मीटर। फिर आफ्टर 2 साल बाद हाइट कितनी हो जाएगी? तो उसे क्या करोगे? ऑन मेजर। आप अपने आप से खुद मापिए। क्या करना है? फीता लीजिए या फिर फीता होगा आपके पास, ठीक है, नहीं है तो रस्सी वगैरह होगी, तो उसे पैर से लगाइए और ऊपर तक मेजर कीजिए और देखिए कि कितने बड़े हो चुके हो, कितनी हाइट तुम्हारी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये काम आपको ही करना है। अच्छा है, इसे करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो ठीक है, चलो एक चार्ट और बनवा दे रहे हैं, उसमें आप लोग क्या करना है, अपनी अपनी हाइट को लिखना और मुझे बताना। ठीक है, एक चार्ट ड्रॉ करवा दे रहे हैं। ठीक, एक चार्ट है, ड्रॉ करवा दे।
आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, फ्रेंड्स नेम, ठीक। ठीक, देखिए ये चार्ट है, इसे मैंने बनवा दिया है। इसमें आप अपने दोस्तों के नाम लिखना है और उनकी हाइट और उन दोनों में कितना अंतर आया उन्हें भी लिखना है। कैसे, देखिए ये सीरियल नंबर है, ठीक है। मैं एक बता दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें खुद करना है वो चीज़। कैसे करना है, देखिए मेरा कोई फ्रेंड है, जैसे मैंने मान लिया मेरा फ्रेंड है रोहित। क्या है, रोहित। मेरा एक फ्रेंड है रोहित, ठीक है। बिफोर 1 ईयर हाइट इन सेंटीमीटर। तो उसकी जो अभी कौन सी ईयर चल रही है, अभी कौन सी ईयर चल रही है, 2021-22 करंट ईयर, यही है ना करंट ईयर। हमें क्या करना है, इसमें लिखनी है प्रीवियस ईयर, मतलब 2020-21, ठीक। 20-21 का डाटा इसमें लिखना है। तो जब 20-21 में रोहित कितने साल का था, कितनी हाइट थी उसकी, मैंने मान लिया कि ये रहा होगा 1 से 25 सेंटीमीटर, ठीक। 1 से 25 सेंटीमीटर का रहा होगा। फिर दूसरी साल दिस ईयर, मतलब करंट ईयर, मतलब 2021-22 में उसकी हाइट कितनी हो गई, मैंने माना है यहाँ पे उसकी बढ़ के हाइट 1225 हो गई, ठीक। अब ये बताइए कि हाउ मैनी, अब ये वाला कॉलम भी तो बनना है मुझे। तो अब देखिए कितनी बड़ी सेंटीमीटर, पहले कितनी थी 1 से 25, अब कितनी हो गई 2 से 25। कितनी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो मतलब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 से 25 ज़्यादा में से कम वाला घटा दो, तो जितना घटाएंगे कितना आएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप दूसरे वाले का ले लेंगे, दूसरा जो भी दोस्त हो उसका, फिर बिफोर मतलब प्रीवियस, और ये करंट वाला, और ये डिफरेंस, ठीक है। ये अब चार्ट आपको बनने 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 अपनी तरफ से अपने दोस्त भरना है और डेटा को क्लियर करना है। एक क्वेश्चन और कीजिए इसी में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी का, और ठीक है। क्या है कि देखिए आपका कोई भी दोस्त है, योर फ्रेंड यहाँ पे अपने दोस्त का नाम डाल लेना, ठीक है। योर फ्रेंड की जगह अपने दोस्त का नाम डाल लेना है। यहाँ पे क्या करना है, अपने दोस्त का नाम डाल देना, ठीक है। योर फ्रेंड,
लॉन्गर लिख लो, ठीक है, लॉन्गर एट मी, ठीक है। इफ माई हाइट इज 1 से 50 सेंटीमीटर, देन ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चलो ठीक, हाँ दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरे क्वेश्चन में आप क्या करना है, आपको आपकी फैमिली में कौन बड़ा कौन छोटा उसके बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं ठीक। अब इसमें ई, यहाँ पे नेम डालना है किसका, हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, मतलब आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन है, जो भी सबसे बड़ा है उसका यहाँ पे नाम डालना है। बी, ठीक। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे छोटा कौन है आपकी फैमिली में उसका नाम डालना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों में जो अंतर है, मतलब जो सबसे बड़ा कौन है उसका नाम, सबसे छोटा कौन है उसका नाम। अब कितना बड़ा है, इसकी हाइट कितनी है टोटल लंबे वाले की, और इसकी हाइट कितनी है, सबसे बड़े की हाइट लिख के और शॉर्ट वाली हाइट को घटा देनी है, ठीक है। देखिए चलो इतना कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है लिख रहे होंगे आप लोग बराबर, और लिखेंगे, घर पे करना है काम, बिना करे काम नहीं चलेगा भाई। अब देखिए आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में आपके प्रतियोगिताएं वगैरह होती रहती होंगी। तो प्रतियोगिताएं मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह, एक तरह से प्रोग्राम वगैरह कॉलेज कराता है, जैसे रेस कराना या फिर डांस वगैरह कराना, ठीक है, कोई पार्टिसिपेट कराना, जैसे कोई क्विज वगैरह का प्रोग्राम कराना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती होंगी आपके कॉलेज में। तो इनसे क्या है, इनसे आप लोगों के जो शारीरिक विकास है और मानसिक विकास है तो इनमें काफ़ी अंतर नज़र आता है। तो ये आप लोगों के ही लिए कराई जाती है, क्योंकि आपका जो शारीरिक विकास के साथ साथ आपकी मेंटल स्किल जो है वो भी डेवलप होती रहे। तो उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेस से होती हैं, जैसे आपके जो कह लें हम यहाँ पे कि डी
प्रोग्राम स्कूल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला प्रोग्राम जैसे रेस, ठीक है, ये क्या है? फिजिकली। ठीक है, फिजिकली हेल्दी बनाता है। फिर दूसरा है क्विज। ठीक है, ये क्या करता है? हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास सोशल फंक्शन एज लाइक फ्रीडम फाइटर। ठीक है, क्या है? देखिए, इस सोशल फंक्शन होते हैं जैसे महात्मा गांधी के ऊपर स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, भारतीय हरिश्चंद्र के ऊपर सत्यनिष्ठा वगैरह। तो ये फंक्शन वगैरह होते रहते हैं। तो इससे क्या है? हमारी जो संवेगात्मक मतलब इमोशनल ये जो कार्यक्रम होते हैं वो हमें क्या करते हैं? इमोशनली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और एंड इथिकल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नैतिकता से ही संबंधित इन चीज़ों को भी हमारे ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ऐसे ही एक और मैं यहाँ पे इस पे क्वेश्चन भी कुछ रहते हैं मैथ में, या उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। तो क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? देखिए, अब एक कार्यक्रम हो, ये क्या है? स्कूल में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, आपके स्कूल में भी ये कार्यक्रम होते होंगे। ठीक है, तो उसमें पहला वाला हम उठाएंगे, क्या है? क्वेश्चन इन दोनों से तो नहीं बनेंगे, मैथ के क्वेश्चन इनसे नहीं बनते हैं, ज़्यादातर इनसे नहीं बनेंगे। मैथ का क्वेश्चन इससे बनेगा, ज़्यादातर इसी से बनते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं। कैसे कराएंगे? देखिए कैसे होता है। अब आपने देखा होगा कि जैसे रेस जब होती है, रेस मतलब दौड़, ठीक है, जब रेस होती है, जब कोई कॉलेज रेस कराता है तो उसमें एक बंदा नहीं होता है, उसमें करीबन 10 से 15-20 स्टूडेंट एक साथ भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पार्टिसिपेट। कितने? पार्टिसिपेट among more than 5 to 10 स्टूडेंट। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इतने बराबर है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं स्टूडेंट। कितने? 5 से 10 स्टूडेंट। ज़्यादा हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग भाग लेते हैं। अब रेस स्टार्ट करते हैं। रेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, आप लोग बताएं हमें लिख के। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि एक लाइन ड्रॉ होती है। किससे? जो ये लाइन होती है तो वाइट चौक, ठीक, चौक, वाइट चौक से क्या करते हैं? एक लाइन खींच देते हैं। एक लाइन को किससे खींचा मैंने? वाइट चौक से। यहाँ पे हमें क्या है? एक स्टूडेंट ये खड़ा, एक यहाँ पे कर दिया, एक ये रहा, एक ये रहा,
एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है मेरा? व्हाइट चौक से जो ये सब एक साथ खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, तो ये क्या है मेरा? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वेयर रेस स्टार्टेड। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जहां से रेस स्टार्ट होगी। ये दूसरा पॉइंट होता है मेरे पास, जिसे बोलते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, मतलब जहां पे पहुंचना है मुझे। ठीक है, ये पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पे हमें पहुंचना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति भी होता है, टीचर। ठीक है, पीटीआई मान लो या जो भी हो, कोई भी मान लो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। वो क्या करेगा? विसिल जैसे ही बजाएगा वैसे ही ये लोग क्या करेंगे? दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। दौड़ना स्टार्ट करेंगे, वो कहाँ पे जाएंगे? इस वाले पॉइंट पे पहुंचना चाहेंगे, और जो पहले पहुंच जाएगा वही विजेता हो जाता है, वो ही जीत जाता है और उसे ही प्राइज मिल जाती है। ठीक है, और वो भी रेस जो होती है तो वो 3 लोगों तक सीमित रहती है। मतलब फर्स्ट वाले को अच्छा प्राइज मिलेगा, सेकंड वाले को उससे कम मिलेगा, थर्ड वाले को उससे कम मिलेगा। तो 3 ही लोगों को प्राइज मिलता है जब भी मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर। तो यहाँ पे पहुँच गए तीनों लोग। अब देखिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे कि एक रेस स्टार्ट हुई, उसमें नाम वगैरह होंगे कुछ, तो मैंने एक नाम ले लिया, एक नाम मैंने यहाँ पे उठा लिया। यहाँ पे मैंने एक नाम ले लिया, क्या? अरुंधति। ठीक है, एक लड़की है अरुंधति। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया सुनीता। फिर मैंने यहाँ पे ये मैंने नाम ले लिए ज्योति। ठीक, इनका जो पॉइंट है वो दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। ठीक, अब देखिए, अब मैंने बताया कि जो अरुंधति है वो डेस्टिनेशन पॉइंट से 6 मीटर की दूरी पे है। 6 मीटर की दूरी पे है। 6 मीटर रह गया अरुंधति का। अरुंधति जो दौड़ रही है उसका डेस्टिनेशन पॉइंट 6 मीटर की दूरी पे रह गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? इसका और इससे 10 मीटर की दूरी पे है। अब इन दोनों का जो पॉइंट है वो इससे 25 मीटर की दूरी पे। ठीक, तो अब मुझे ये बताइए कि कौन पहले पहुंचेगा, या अंतर पूछ सकती है, अंतर भी पूछ सकते हैं ना। ठीक है, पूछेगा, ये पूछ लेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुनीता एंड अनुराधा ज्योति। ठीक, बिटवीन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? तो ये क्या करेंगे? 25 में से 10 घटा देंगे, कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर की दूरी आ जाएगी इन दोनों के बीच में। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, चलो, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। चलो, देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास एक, मीटर
क्या है 100 मीटर की रेस हुई किसमें, लड़कियों में। दादी ठीक। ठीक, तो देखो क्वेश्चन था हमारे पास, दिस इज ए 100 मीटर रेस ऑफ गर्ल एंड अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, शी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, बिहाइंड इज रहना, उमा इज बिहाइंड रहना, इफ उमा डिस्टेंस फ्रॉम फिनिशिंग लाइन इज 35 मीटर, what distance रहना between अरुंधति एंड उमा एंड आल्सो फाइंड नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। ठीक है, तो अभी ये देखिए इसमें ये बोला है कि एक 100 मीटर की रेस हो रही है, कितने मीटर की, 100 मीटर की। ठीक है, 100 मीटर की एक रेस हो रही है, वो किस में हो रही है, लड़कियों में हो रही है। अरुंधति नाम की एक लड़की है, वो फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास में है। ठीक है, और कितने पास में है, 6 मीटर है फिनिशिंग लाइन से। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरा, यहाँ से मैंने पहले ही आपको बताया था, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि कॉलेज में फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं शारीरिक फिटनेस के लिए, माइंड की फिटनेस के लिए, और इमोशनल या फिर एथिकल वाली जो चीज़ें होती हैं, नैतिकता वाली, उनके लिए बहुत सारे फंक्शन वगैरह कराए जाते हैं कॉलेज में। तो उनमें से एक है शारीरिक फिट के लिए कौन सा, रेसिंग वाला। ठीक है, रेस कराने का कार्यक्रम, तो रेस कराई जा रही है कॉलेज में। तो रेस के लिए क्या क्या पैरामीटर होते हैं, एक होता है इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे करीबन 5 से 6 7 8 10 20 भी हो सकते हैं लोग वाग होते हैं, लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं वो दौड़ लगाती हैं। और एक पॉइंट होता है लास्ट जहाँ पे वो पहुँचना तय रहता है उन्हें। ठीक है, उस पॉइंट पे पहुँचना होता है। तो अब क्या है यहाँ पे कि रेस स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, हमें बी पे पहुंचना है, ए से बी पे पहुंचना है। और इन द ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, आपको कि लॉन्ग शॉट वाला मेथड। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें बोला है कि अरुंधति नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, तो फिनिशिंग लाइन ये है, इसके नियरेस्ट कौन है, अरुंधति है। मैंने अरुंधति पहले ही बना दिया, डॉट लगा दिया। कितने मीटर है, 6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लिख दी मैंने, 6। अब ऐसे ही बिहाइंड, अरुंधति के बिहाइंड रहना है, फिर रहना के उमा है। अब उमा की डिस्टेंस उन्होंने दी है कितनी, 35 मीटर। तो उमा की डिस्टेंस है 35 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, फिनिशिंग लाइन तक। तो ये कितनी है, 35 मीटर। ठीक, मीटर है। अब देखिए उसमें पूछा है व्हाट डिस्टेंस रहना बिटवीन अरुंधति एंड उमा। ठीक है, तो उसमें बोला है कि इसकी क्या डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 30 35 ये हो गई, और ये रही। तो ये कितनी बैठ जाएगी जाके, मान चलो 35 में से हटा दो, 35 में से 6 जाएंगे 29। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 29 मीटर। ठीक, 29 मीटर हो गई हमारे पास। आल्सो फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फिनिशिंग लाइन। ठीक है, और रहना की कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये तो 29 है, यहाँ से यहाँ तक 29 है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बीच में होगी, मिडिल में होगी, तभी है।
तो 29 की आधी मैंने मान लिया, तो 29 का आधा कितना हो जाता है? 24, 14 दूनी 28, 14.5 मान लो, 14.5 मीटर हो गया मेरे पास। 14.5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 20.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से 20.5 मीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे करने होंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन है तो उन्हें हम एक क्वेश्चन इसका भी, चलो इसे नहीं देते हैं, बट इतना समझ गए, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में, अभी तो शुरुआत है। देखिए, रेस वाला कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये तुम्हें करना है, थोड़ी हिंट दे देंगे हम बस। ठीक है, प्रोग्राम स्कूल कंडक्ट रेस प्रोग्राम फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। रेस रेस 5 किलोमीटर। ठीक, आरुण
अब देखिए इसमें क्या मैंने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किलोमीटर। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए वो मीटर में और सेंटीमीटर में किए। अब देखिए मीटर और सेंटीमीटर का फंडा क्या है, पहले यहाँ पे थोड़े से नोट्स में हम दिखा दे रहे हैं, इसे आप लोग जरूर लिख लेना। क्या है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीजें आप जरूर लिख लें। ठीक, ये चीज। अब इसमें प्रयोग आएगा इसका, क्योंकि इसमें देखिए 2 यूनिट दी है हमें, एक तो किलोमीटर में दिया है और एक दी है मीटर में। तो या मुझे क्या करना है, या तो हम इन दोनों को मीटर में बना लें या मीटर को किलोमीटर में बना लें, मतलब दोनों समान रखने अब यूनिटों को। अब यहाँ पे कैसे करना है हमें, देखिए एक स्कूल रेस है। स्कूल रेस का मतलब मैंने वही बताया आपको कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 5 किलोमीटर कवर करनी है। अब अरुण नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन 50 मीटर, तो फिनिशिंग लाइन ये है, फिनिशिंग लाइन यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, 50 पे, 50 मीटर। ठीक है, ये कौन है, अरुण। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखा है, इसके बिहाइंड में कौन है, विवेक है, वो 100 मीटर है फिनिशिंग लाइन। ठीक है, तो मतलब यहाँ से मैंने माना यहाँ पे है विवेक, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, 100 मीटर है। ठीक, और यहाँ से इतनी डबल बता रहा है ना, तो ये कितनी है, 2 से, ये हाफ है, ये डबल है। ठीक है, तो ये कौन हुआ मेरे पास, विवेक, और ये सचिन। अब इसने बोला है कि ये बताइए कि व्हाट डिस्टेंस बिटवीन सचिन एंड अरुण, सचिन और अरुण के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए ये 50 है, ये 100 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 50। ये 100 है, ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, 100, 100 और 50, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी टोटल, 100 तो ये हो गई यहाँ तक, फिर 50 से ये, तो कितनी हो जाएगी, 1 से 50। ठीक, 1 से 50 क्या है, मीटर। ठीक, ओके, ठीक है। रेज कर रहे हैं, चलिए अब देखिए रेस। अब दूसरा फंक्शन क्या है, कॉलेज और क्या चीजें कराता है, मैंने अभी बताया था। तो उसमें एक चीज और है, लॉन्ग जंप, एक और है हाई जंप। ये क्या है, कॉलेज ही तो कंडक्ट करता है इन चीजों को, कॉलेज ही तो कराता है, क्योंकि आपने देखे होंगे जिन्हें बोलते हैं क्या, पैंता, नॉर्मली भाषा में पैंता। ठीक है, तो इन्हें कौन, कॉलेज ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं तो लॉन्ग जंप और हाई जंप कंडक्ट कराते हैं कॉलेज वाले, तो फिर प्राइज वगैरह देते हैं जिनकी अच्छी होती है। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन हैं बट आते हैं, बट इन्हें छोड़ रहे हैं कि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो इसे अब हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे उसमें आया। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ होती है कि एक होती है हमारी इनिशियल लाइन, इनिशियल। ठीक है, दोनों के लिए बता रहे हैं। और ये हमारी क्या होती है, पुलिया होती है। ठीक है, ये क्या है, पुलिया, जहाँ पे पैर रख सकते हैं हम। ठीक है, और इधर कहीं जाके पैंते गिरते हैं। ठीक है, यहाँ से मारता है और यहाँ पे गिर जाता है जाके। ठीक है, ये बड़ा। ठीक है, कुछ के यहाँ पे आ जाते हैं, किसी का यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो पहले बात क्या है, लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप का मतलब क्या है
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब इस पुलिया से यहाँ तक की कितनी दूरी है, वो होती है लॉन्ग। हाई जंप का मतलब इस पुलिया से कितनी ऊंचाई है, मतलब एक रोप होती है तो HEIGHT हाइट, ठीक है। तो कितनी हाइट है, ठीक, जो भी है। तो इस चीज के बारे में पता चल गया कैसे, क्यों यहाँ से दौड़ते हुए आएगा कोई भी बंदा, तुम भी यहाँ से दौड़ो, ठीक है, इस पे पैर रखो और कूदो, ठीक है। कितने ऊपर तक जा रहे हो, कितने ऊपर तक जा रहा है बंदा, ठीक है, वो होती है उसकी हाइट। और कितनी दूरी कवर कर रहा है, वो होती है उसकी दूरी, लॉन्ग, ठीक है। तो जो दूरी कवर हो रही है जिससे, तो वो होती है हमारी कौन सी, लॉन्ग जंप। और जो ऊंचाई कवर हो रही है तो वो कौन सी होती है, हाई जंप, ठीक है। इन दोनों का मतलब समझ में आ गया। तो ये पैंते वगैरह होते हैं। चलो लास्ट टॉपिक है अब, देखो आप लोग क्या है, फील्ड, ठीक। आप लोग सभी के सभी जहाँ तक है कि गांव में रह रहे होंगे, कुछ लोग सिटी में भी रह रहे होंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन कौन देखे, छोटे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो सिटी में रह रहे हैं, सिटी वाले भी देख सकते हैं और रूरल एरिया वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो भी बच्चे हमारे सिटी में रह रहे हैं, तो उन सिटी में क्या होते हैं, पार्क होते हैं। सिटी में क्या होते हैं, पार्क, ठीक है। बट रूरल एरिया में क्या होते हैं, रूरल एरिया में क्या होते हैं हमारे पास, फील्ड, खेत, मतलब खेत जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक। हमारे पास ऐसे ही होते हैं ना, कोई टुकड़ा ऐसा भी होता है, ठीक। बट पार्क तो मोस्टली रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं, और कभी कभी कुछ होते हैं ऐसे भी होते हैं पार्क, ठीक है। पार्क होते हैं भाई, ठीक है। शेप कोई भी, ये क्या है हमारे, ये क्या है, शेप है, ये क्या है, शेप, ठीक है। आकार जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आकार, ठीक है। ये क्या है, शेप है, ये भी क्या है, शेप है, ठीक है। शेप कैसी भी हो सकती है, एनी टाइप्स ऑफ शेप प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो कोई कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, गोला भी हो सकती है, ट्राइंगल की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो क्या है हमारे पास, अभी ओनली हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाद में बताएंगे कि रेक्टेंगल क्या है, सर्कल क्या है और ये क्या है। कि किसी भी तरह का कोई भी आकार का अगर खेत है या पार्क है, तो हम क्या करेंगे, तो देखा तो होगा ना सबने ज़्यादातर। तो अब उस पर क्या करते हैं, जब सुबह सुबह मॉर्निंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह कि टहलने जाते हैं। तो पार्क, जहाँ पे पार्क है सिटी में, क्या करते हैं लोग पार्क में चले जाते हैं, तो पार्क में चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। किस लिए लगाते हैं, अपनी फिजिकली जो हेल्थ है उसे सही रखने के लिए, फिजिकल जो हमारी शारीरिक ढांचा है, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसको क्या करना है, मुझे सही रखना है। तो इसलिए हम टहलने चले जाते हैं। और जो सिटी वाले होते हैं वो पार्क में चक्कर लगाते हैं, और जो गांव वाले होते हैं, रूरल एरिया के होते हैं, वो क्या कहते हैं, खेतों में चले जाते हैं, ठीक है, अपने खेतों में, तो वहाँ पे चक्कर लगाते हैं। तो अब वही चीज़ है, इस पे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कैसे आएगा, देखिए। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, छोटे छोटे सभी लोग,
ठीक है, देखिए आप लोग खुद ही ड्रॉ कर लीजिए आपका खेत कैसा है। मैंने माना आपका पार्क या खेत ऐसा होगा, ये है ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं मैं मान के चल रहा हूँ, तो ऐसे करके ऐसे हो सकता है आपका खेत है कैसा भी हो सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम ये साधारण है तो इसे ही बना लेते हैं, ये थोड़ा वैसा बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये है, अब मुझे क्या करना है कि ये है, अब यहाँ पे तुम गए खेत पे, तुम यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया तुमने, यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे आए, ठीक चक्कर लग गया एक पूरा। मतलब क्या हुआ, कंप्लीट इनिशियल पॉइंट से, मतलब इनिशियल पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट मूव पेरीमीटर ऑफ द फील्ड एंड रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट, इट्स वन साइकिल कंप्लीट। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक साइकिल, एक चक्र जिसे बोलते हैं चक्र, ये पूरा एक चक्र ही तो लग गया यहाँ से यहाँ तक। जैसे चक्र कैसे होता है, ऐसा ही तो होता है, मतलब यहाँ जहाँ से चलो वहीं पे वापस आ जाओ, कैसे भी घूम के। ठीक है, जैसे ये है मेरे पास, अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, ऐसे गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, और वापस इसी जगह आ गए, तो ये क्या है, पूरा एक चक्कर लगा लिया मैंने, तो ये क्या होगा, मेरे पास एक चक्कर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई मेरी। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ हो रही है, तो अब मैं गया तो सुबह उठा, सुबह खेत पे गया, यहाँ से स्टार्ट किए, खेत के एक कोने से स्टार्ट किए, और चलते चलते चारों कोनों, 3 कोनों से होते हुए उसी कोने पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे। तो वो मेरा एक कंप्लीट हो गया साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी। तो अब क्या है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए बहुत सरल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ठीक है, एक डॉक्टर है, उसने, चलो ये क्वेश्चन ही हम लिख दे रहे हैं। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद, द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद, ठीक, टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे, टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे, टू स्टे फिट, टू स्टे फिट। ठीक, he took 1 round of his field, he took 1 round of this field। ठीक, अब देखिए ये क्या है, सेम पैटर्न मेरे पास ऐसा एक खेत है, इस कोने से इस कोने की दूरी कितनी है, 500 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 500 मीटर, ये भी क्या है 500 मीटर, और ये भी क्या है 500 मीटर। अब बताइए, देखिए
डॉक्टर ने क्या कहा, अब क्वेश्चन पहला है ये क्वेश्चन में कहा गया था डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। मतलब एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति जो देवी प्रसाद था उससे ये बोला है कि अगर आप 2 किलोमीटर प्रतिदिन चलोगे तो आप शरीर से फिट रहोगे, ठीक है, स्वस्थ रहोगे। ही टुक 1 राउंड ऑफ हिज फील्ड। तो वो देवी प्रसाद क्या करता है, एक चक्कर अपने खेत का लगाता है। ये क्या है, देवी प्रसाद का खेत है। देवी प्रसाद मान लो, तुम्हारा कोई दोस्त मान लो, तुम अपना मान लो, किसी का भी मान लो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, तुम्हारा ही मान लो, तुम अपना, ये आपका खेत है, ठीक है। और आपसे ही डॉक्टर ने बोला कि आप अगर 2 किलोमीटर डेली चलेंगे तो क्या करोगे, आप फिट रहोगे, बिल्कुल सही रहोगे। हाउ फार डिड ही रन। अब बताओ कि, और वो क्या करता है, एक चक्कर पूरा लगा देता है अपने खेत का। तुम भी एक चक्कर पूरा लगा देते हो। जैसे ही डॉक्टर ने बोला 2 किलोमीटर चला करो, तो तुमने क्या किया, आप खेत पे गए और आप अपने खेत पे गए और एक चक्कर लगा लिया खेत का पूरे का। और खेत की लंबाई कितनी कितनी है, देखो लंबाई चौड़ाई बराबर है 5 से 5 मीटर। अब हुआ क्या, आप गए और आपने लगा लिया पूरा चक्कर एक। अब आपने कितनी दूरी कवर करी, मतलब कहाँ से, यहाँ से चलना स्टार्ट किए ना, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट किए, यहाँ से पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, वापस आ गए। तो एक कंप्लीट हो गया चक्कर हमारे पास। तो वही पूछा है कि एक कंप्लीट लगाता है, मतलब एक राउंड लगाता है, पूरा एक राउंड ही हुआ, या साइकिल कह लो या राउंड कह लो, एक पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पहले यहाँ गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और यहाँ पे वापस आ गया। तो पहले क्या, यहाँ से यहाँ तक, तो A B C D मैंने नोट कर लिया। तो A से B गया, तो A से B कितना है, 500 मीटर, ठीक। फिर मैंने क्या किया, B से C कितना है, 500 मीटर, C से D 500 मीटर, फिर D से A 500 मीटर। अब मैंने चले कैसे कैसे, देखिए पहले A से B गया, A से B गया, फिर B से C गया, तो जोड़ेंगे ना B से C, क्योंकि पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो पहले इतनी दूरी कवर करी, फिर इतनी दूरी कवर करी, फिर इतनी कवर करी, तो फिर मैंने CD, फिर मैंने DA, ठीक है। अब इसकी दूरी कितनी है, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, तो ये टोटल कितना हो गया, जोड़ लेना, जोड़ो आप, कितना हो जाएगा। मैंने शुरुआत में चैप्टर बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, उसमें मैंने जोड़ना बताया कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। इन सबको क्या करना है, सीधे पे लिख लो सबको, और हम इधर से दाईं तरफ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 0 0 5 10 15 20, ठीक। तो ये कितना हो गया, 2000। अब 2000 क्या है, ये यूनिट किस में है, मीटर में। यहाँ पे कितनी किस में है, मीटर में, तो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर, ठीक। तो ये मेरा आंसर आ गया, 2000 मीटर कर दो। या फिर हमें पता है, मैंने अभी क्या बताया था, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 का करना पड़ेगा, तो क्या इतना हो जाएगा, 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे मीटर में हटा के 2 किलोमीटर कर दें, ठीक है, बराबर हो गया, इतना ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात कैसे। आपके घर वगैरह भी बने होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा, गांव में रहे हैं आप या फिर सिटी में रहते हैं, तो आपने देखा होगा किसी का घर कैसा है, छोटा है, किसी का घर कैसा है, बड़ा है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि जैसे ये एक घर बना है, ठीक है, दूसरा घर ये बना है, ठीक है, और तीसरा घर
ये बना है। तो देखिए अब यहाँ पे पहला घर ये है, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, देखो कितनी है हमारे पास, मैं मान के चल रहा हूँ, देखो ये मैं मानता हूँ 1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 5 सेंटीमीटर मान लो, 5 है यहाँ से यहाँ तक। इसमें अब ये मुझे पहले बताओ, सेंटीमीटर बाद की बात है, पहले मुझे ये बताओ कि इसमें शॉर्टर और लॉन्गर कौन सा है, लॉन्गर कौन सा है, शॉर्टर वाला कौन सा है, तो ABC, कौन सा है शॉर्टर, A, लॉन्गर कौन सा है, C। ठीक, समझ में आ गई कैसे, क्योंकि देखो इसकी हाइट इतनी है, ये इतना ही बड़ा है और ये इतना है, तो अब देखो कौन सी बड़ी है, यहाँ से देखो ये तो सबकी बराबर है, तो यहाँ से सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, फिर ये ऐसा ही तो है ना। तो वही ऐसे ही घर भी होते हैं हमारे पास बड़े बड़े छोटे छोटे, तो उनके लिए भी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। ठीक है, ठीक। तो अब जहाँ तक है आप लोग लॉन्ग और शॉर्ट में अंतर समझ गए होंगे कि कैसे होता है। अब देखिए जैसे मैंने अगर आपसे क्या बोला कि ये एक पटरी ये रही मेरे पास, एक पटरी मेरे पास ये है, अब इनमें आप मुझे बताओ कि शॉर्टर वाली पटरी कौन सी है, ये रही शॉर्टर वाली पटरी है, और ये कौन सी है, लॉन्गर है। अगर मैंने आपसे कहा इनमें बताओ कि सबसे लॉन्गर बतन में टालर और शॉर्टर वाली कौन सी है, तो शॉर्टर वाली ये रही, ये कौन सी है, शॉर्टर है, क्योंकि छोटी है, और ये कैसी, इससे ये वाली बड़ी है, तो मतलब ये क्या है, टॉलर। ठीक है, या लॉन्गर। समझ में आ गई बात कि कैसे भी अगर फिगर दिया हो कैसा भी हो, तो शॉर्टर और लॉन्गर आप लोग समझ चुके हैं ना। ठीक है, क्योंकि आप लोग घर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, या फिर आप सिटी में रह रहे हैं, तो आप क्या करें, आप लोग ऑब्जर्व करें, घर पे देखें कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, उसे बार बार, जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है, तो इनमें अगर मैं ऐसे करके देखूं, कंपेयर करूं, कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, तो जो छोटा होता है वही हमारा क्या होता है, शॉर्ट, मतलब शॉर्टर, और जो हमारे पास बड़ा होता है वो हमारा कौन सा होता है, लॉन्गर या टॉलर। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चैप्टर आपके समझ में आया होगा, लॉन्ग और शॉर्ट वाला। ठीक है, अब इससे आने वाले चैप्टर को हम बताएंगे दोबारा। ठीक है, धीरे धीरे हम अब बढ़ाते जाएंगे प्रोसेस, और आप लोग कंटिन्यूस रहिए और समझिए कि कैसे क्या होता है क्या नहीं। और इस पे जो क्वेश्चन वगैरह हैं, तो मैं अब की बार जो वीडियो वगैरह बनाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा कि अभी तो मैंने इस पे समझा दिया है, अब की बार हम चैप्टर को ही पढ़ाएंगे साथ में, और उसमें जो क्वेश्चन होंगे, जो चैप्टर के क्वेश्चन होंगे उन्हें कराएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की हर चीज़ सही तरीक़े से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो चलते हैं, अब फिर मिलते हैं कल।